हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो भाई आपने पता है थंबनेल देख लिया होगा। बिल्कुल थंबनेल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेरे पास ना कई दिन तक कमेंट आ रही हैं और बहुत कई दिन हो गए सब पूछण भी लग रहे हैं कि दीदी क्या ये बात सच है या नहीं है, आप इसके ऊपर वीडियो लेके आओ। लेकिन भाई वीडियो वैसे मैंने 2-3 दिन पहले लेकर आनी थी, लेकिन फिर बीच में दूसरी चीज चल गई तो मेरी वीडियो नहीं आ पाई, ठीक है। रिंकू का आपने पता है और सुट्टा का ट्रेंड। भाई सुट्टा का काम हर कोई दूसरा बंदा कर रहा है। हर दूसरे घर में सुट्टा की दुकान हो रही है। हर दूसरी आईडी आपने सुट्टा की मिल जाएगी, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर अगर लुगाइया के 5-4 फॉलोवर ज्यादा हो जाए तो वे सूट बेचने लग जाए, आदमी आगे हो जाए तो वे जूते बेचने लग जाए, ठीक है। तो ये काम सबसे ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और भाई ऐसे ही आपने पता है रिंकू का भी सुट्टा का काम है। रिंकू सियाग भाई जो फैमिली व्लॉग बनाती थी उसके साथ फिर उसने अपना बिजनेस शुरू करा, और बिजनेस शुरू करने के बाद भाई उसने सुट्टा का काम, जुतिया का काम भी सारा काम शुरू करा। उसके ब्रांच भी ओपन हो, एक ही हिसार में है भाई, एक रोहतक में भी आ रही, उसके गाँव में भी 3 दुकान है उसकी। लेकिन भाई अब हुआ क्या है कि उसकी जो भाभी है, रिंकू की सगी भाभी है जो, उसने भी सुट्टा का काम शुरू कर लिया। देखो वैसे कोई नया चीज नहीं है, क्योंकि भी उनकी ऑलरेडी पहले शॉप है। पहले भी देखो उनके उसके हस्बैंड की फोटोग्राफर का काम है, कप वगैरह कोई गिफ्ट वगैरह जो भी कुछ वो कर रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने जुतियों का काम शुरू करा, ठीक है। ऑनलाइन जुत्ती सेल करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। अब देखो पूरी शॉप उन्होंने कर रखी है। अब साथ के साथ उन्होंने सुट्टा का काम भी शुरू कर लिया। वैसे तो कोई चौंकने वाली बात है नहीं, क्योंकि भाई हर दूसरी जनी लुगाई दुकान करे बैठे सुट्टा की। कोई चौंकने वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि हाय उसने सूट बेचने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ क्यों इसे धक्का लग गया लोगों का कि भाई उसने सूट बेचने शुरू कर दिए? क्यों लगे मैं बता दूं हमने। क्योंकि भाई देखो रिंकू भी सूट बेचा है और उसकी भाभी ने भी सूट बेचने का काम शुरू कर दिया। तो ईब लोग नु सोचा है कि यार इसने कंपटीशन देने खातर आई है, लेकिन बैम है भाई। क्योंकि अकेली वहां नहीं है यार, लाखों दुकानें हैं जो कपड़े का काम कर रही है, ठीक है। बहुत सारी है, आपने पता है सोशल मीडिया पे भी यार, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दुनिया भर के हैं। यो काम तो चलता ही रहा है। लेकिन भाई इसकी भाभी टारगेट क्यों करी? क्यों? क्योंकि आपने पता है कोई ब्लॉगर है, ठीक है, और उसके साथ में अगर कोई भी आ जाए है, जैसे कोई भी काम शुरू करा कोई और उसके पहचान का कर ले, लाइक कनिका ना करा था, उसके बाद दीपांशी ना करा, तो उस तभी कहने लगी भाई जिसने जानबूझ के उसकी रीस में करा है। तो वही चीज यहाँ आई है। इब कम है कि भाई इसकी भाभी ना काम है जानबूझ का करा है। यहाँ जानबूझ का नहीं बोला जा रहा, यहाँ ये बोला जा रहा है कि भाई रिंकू की भाभी की लड़ाई हो गई है रिंकू के साथ, इसीलिए उसने बहस में यो काम शुरू करा है। उस तक कॉम्पिटिशन देने खातर, उसकी कस्टमर कम करने खातर, ताकि भाई उसकी सेल ज्यादा हो, इसलिए प्राइस भी कम रखा है और भाई इसलिए कासूटा का काम शुरू करा है। या है यार लोगों की सोच। लेकिन भाई मेरे से पूछा कि दीदी आपने के लाग गया उसने सुट्टा का काम क्यों शुरू करा है, आप बताओ। पहली बात तो भाई देखो सोशल मीडिया पे कुछ भी ट्रेंड आ जाए तो उसका बेड़ चाल में तो बहुत दुनिया चल रहा है। हल्दी गेरने वाला आया था पानी में, सारी दुनिया ने हल्दी गेरी थी। कोई एक आधे मेरे बर्गे रहे होंगे जिसने नहीं हल्दी गेरी होगी, नहीं सब नहीं गेरी थी, है ना। तो भाई यहाँ देखो ईब सब का शौक चढ़ा रहा है कि हम बिजनेस शुरू करें, बिजनेस शुरू करें, कपड़ा बेचा, फलानी बेच के इतनी अमीर होगी, डिगड़ी बेच के इतनी अमीर होगी, हम भी बेचा। तो सबसे ज्यादा तो ये सोच माइंड सेट बना रखे लोगों ने कि हम भी कपड़ा बेचें, अपनी पहचान बनावे, आगे तक जावे। कि अब सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा लत लग गई है, क्योंकि यहाँ पे सूटों का इतना क्रेज आ गया है। जुनू तो भाई पहला धरती पे सूट थे नहीं, इबे लुगाइया ने सूट देखने मिले हैं, वो चीज ईब देखने मिल रही है। ऐसे ही वही अब देखो हर दूसरी जड़ी सूट धर रही है। पहली बात तो कोई भी बिजनेस अगर शुरू करा जाए वो रीस में नहीं करा जाता। यह बात आप दिमाग में काट दो कि फलानी ने उसकी रीस में कर लिया, डिगड़ी ने उसकी रीस में कर लिया। क्योंकि भाई कुछ भी काम शुरू करने से पहले अपने घर से पैसे लगाने पड़ते, सबको पता है इस बात का। अपने घर आंच लागेगी जब जाकर काम शुरू होगा। क्योंकि रीस में नहीं है। अगर किसी ने बड़ा शोरूम कर लिया 50 लाख रुपए का, तो आप उसकी रीस में वही 50 लाख का कर सको, 20 का भी नहीं कर सकते। अगर आपका ब्योत 4 का है तो आप 20 का भी नहीं कर सकते, 8 का भी नहीं कर सकते। अपने बजट के अकॉर्डिंग करोगे। तो भाई यहाँ जिसका जितना बजट है वो उसके अकॉर्डिंग काम शुरू करता है। रीस करने से कुछ नहीं होता। अगर रीस करने तो है ना, हर
आदमी सोचा कि हम भी अपना काम शुरू कर लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि बजट नहीं होता। तो पहले तो ये चीज छोड़ दो कि फलानी ने रीस करी है उसकी, उसने रीस करी है उसकी, उसने रीस करी है उसकी। कोई किसी की रीस नहीं करता। सब अपने दम पे अपनी पहचान बनाना सोचे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और सब अपनी मेहनत का ही खावा है, अपने कर्म का खावा है। जिसके जितने बिकने होंगे उतने बिकेंगे और जिसके नहीं बिकने हैं उसके बिकेंगे भी नहीं। कपड़ा मार्केट में जाओ, हर दुकान कपड़े की है भाई। सराफा बाजार में जाओ, हर दुकान गोल्ड की मिलेगी, हर दुकान वहां पूरी मार्केट में। फ्रूट मार्केट में सारे फ्रूट मिलेंगे, ठीक है। गेहूं मार्केट में सारे गेहूं मिलेंगे। अगर वहां इतनी जलन हो कि भाई वो उसकी रीस में कर रहा है, उसकी रीस में कर रहा है, फिर तो आदमी हुई नहीं खत्म हो लेंगे। लेकिन उन्हें पता है जिसने मारा आना होगा मारा होगा, जिसने उसका जाना होगा वो उसका जाओगा, ये रोया कर है। तो यहाँ भी यह चीज है भाई, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होया है। यह कोई बात नहीं है कि उनकी लड़ाई होती है इसलिए उसने सूट बेचे। पहली बात तो ना उनके सूट एक जैसे हैं, ठीक है। एक जैसे ओम और व्यवस्था कम प्राइस में सूट दें दियो जब कहोगे कि वो कंपटीशन में आई है उसके, ठीक है ना। उसके सूट एक जैसे हैं, बिल्कुल भी कोई सूट सेम उसके जैसा नहीं है ना भाई। प्राइस उसके जैसे हैं कि वो सेम सूट लेकर उसका कम प्राइस पे देने लग रही है। जब हम बोल सके कि वो कंपटीशन में उतरी है उसने नीचा दिखाने खातर की देते थे सस्ते सूट में देने लग रही। जिसके जैसे सूट है ना उसकी रेंज वैसी ही होती है, ठीक है। हाँ लेकिन जो भाई ये फेमस है थोड़े से, जो यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम वाली है, इनके प्राइस थोड़े से ज्यादा हुए हैं, 500-400 रुपए सब तो एक्स्ट्रा हुए हैं। कुछ तो इनकी फेस वैल्यू लगा लो भाई, कुछ इनकी खुद की वो लगा लो, इनके रेट हो गए हैं हाई। लेकिन अगर नॉर्मल सुट्टा के देखे जाओ तो प्राइस उनके 150 रुपए थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बाकी सेम प्राइस हो गए हैं। तो यहाँ जिसका यो है कि भाई उसने लड़ाई में चक्कर में दुकान करी है, नू करी है, भाई मैं तो नुकूंगी लड़ाई के चक्कर में नहीं करी। देखो ऑलरेडी दुकान थी, इतना टाइम वहां जुतिया में देना था, इतना ही टाइम उस दुकान पे बैठा रहना था। तो सोचा भाई हर इंसान सोचा है कि जब यो सामान तो दरे रखे क्यों नहीं यो भी दरे ले, ठीक है। सुट्टा की कर ली तो चलो बच्चे की ड्रेस भी रखे ले, बच्चे की ड्रेस ली चलो चप्पल भी रखे ले। अगर स्पेस है दुकान में तो इंसान सोचा ही सोचा ये चीज तो है ना। तो भाई वो ही चीज सोचकर उसने वो काम करा है। और बिल्कुल भी ऐसा नेगेटिव मत सोचो। अगर भाई उसने इतना ही उस जलन होंदी, उसने इतना फर्क पड़ता उसका, इतनी दुनिया भर की दुकान है, उनकी गला नहीं कॉम्पिटिशन कराਉਂਦੀ रिंकू, अपनी खुद की भाभी गला थोड़ा नहीं करेगी। नो बताओ मैंने ना वह उसका कुछ करी ना वह उसका कुछ करी, ठीक है। उसके जिसका भाई बजट जितना होगा ना वो उसी से सूट लेगा। अगर उसकी भाभी के सूट किसी का पसंद आ रहे हैं कम बजट में, अगर वह दे रही है तो लेने वाले उस पर लेवांगे। अगर किसी का रिंकू के पसंद आ रहे रिंकू के लेवांगे। नू तो है नहीं कि भाई उसके नहीं लेकर उसके पसंद थे लेकिन वो जानबूझ के उसके ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता ना। अगर किसी का बजट 1100 का है ना तो भाई वो 5000 वाला सूट नहीं लेगा रिंकू पे, नहीं लेगा ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि लड़ाई झगड़े में करना, कंपटीशन करना, ये करना वो करना, नहीं। सबका अपनी चॉइस हो, सबकी अपनी पसंद हो, सबका जी करे कि हम कुछ अपना काम शुरू करें, हम कुछ अपना काम शुरू करें, कुछ अर्निंग सोर्स हो हमारा भी। तो भाई सब अपने फायदे खातर, अपने घर चलाने खातर ही ये काम शुरू करे हैं और इसीलिए ही किए जाते हैं। लेकिन भाई हर दूसरा इंसान दुकान सुट्टा की दुकान कर रहा है तो हम किसी ने नहीं कह सकते वो उसकी रीस में कर रहा है, वो इसकी रीस में कर रहा है। सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी पसंद है। जिसका जो जी करे वो एक काम करेगा और वो ही करना चाहिए। इसमें किसी की रीस रास कुछ नहीं है, ये तो सब बहमबाजी हुए हैं। और यहाँ मैं ये कहूंगी भाई कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। उसका मन करे उसकी जगह में दुकान में जगह थी तो उसने अपने सूट भी रख लिए, ये वह सूट भी सेल करने लगी। रिंकू अपना काम कर रही, वो अपना उसका गांव में है, उसका शहर में है, उसकी लोकेशन अलग है, उसकी लोकेशन अलग है। जाने वाले उसका जाओगे, जाने वाले उसका जाओगे, ठीक है। ये भी सहारा ये तो है नहीं भाई उसके गांव में जाओगे, उड़ा कौन सा गांव है उसका, जो भी उसकी भाभी के पास है वहां चले जाओगे, नहीं। और ना भैया है कि दमतान वाले वहां जाओगे या वहां वाले दमतान में आओगे, नहीं। जिसका जहां आसपास जो लगता है भाई वो वहीं से खरीदता है। जो मेरे से पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है क्यों दुकान करी है, तो भाई अगली का मन था, अगली का बजट था, अगली ने लागत था कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ तो उसने कर ली, इसलिए शॉप कर ली। मन नहीं लगता कि कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी ऐसा है, क्योंकि अभी तक कुछ भी उनके बीच ऐसा देखने नहीं मिला है कि उनकी कोई लड़ाई है या कुछ भी है, ठीक है। मेरा तो यही ओपिनियन है, आपने क्या लगा आप कमेंट करके बता दियो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दो। जिसका जहां बढ़िया लगे वहां तक खरीदो, अच्छा बढ़िया थोक पीट का ना खरीदो कि जहां हमने 10 रुपए बच रहे हैं हम वहीं तक खरीदा, ठीक है। बाकी चिल मारो, भड़क ना लो, मजे करो।